नमस्ते। मैंने जो रामनवमी पे वीडियो अपलोड किया था वो सबको बहुत पसंद आया है, जो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। पर कुछ लोगों ने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स दिए हैं। तो किसी ने मुझे पूछा कि आप 7140th बर्थडे की बात कर रहे हो, पर राजा राम ने, प्रभु श्री राम ने तो 11,000 साल तक राज किया है। तो ये 7140th बर्थडे कैसे हुआ? ऐसे ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जो मुझे पूछे उसके मैं जवाब देने वाली हूँ। तो आज इस सवाल का मैं जवाब देने वाली हूँ। तो सवाल ऐसा था कि अगर रामायण के अनुसार भगवान राम ने 11,000 साल राज किया है, तो फिर आज हम उनका 7140th बर्थडे कैसे मना रहे हैं? वेरी लॉजिकल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्या कोई कॉन्ट्राडिक्शन है? बिल्कुल नहीं। आज एक रिसर्चर के नजरिए से देखते हैं। लेट्स सॉल्व दिस टाइम पैराडॉक्स विद द हेल्प ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, with the help of mathematics and a history, a historical timeline, जो आपके होश उड़ा देगी। This isn't just a story, it's a verified chronological masterpiece. ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखते हैं वाल्मीकि रामायण का बालकांड। उसका एक श्लोक कुछ ऐसा है, 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्व ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। इसका अर्थ है 10,000 और 1,000 यानी कुल 11,000 ईयर्स का शासन। यहां एक सीक्रेट कोडिंग है। वो क्या है? तो मनुस्मृति और महाभारत के अनुसार अहोरात्रम मयि वर्षा, अहोरात्रम मयि वर्ष का मतलब क्या है? एक धर्मपरायण राजा के लिए एक दिन एक वर्ष के समान गिना जाता है। अब चलिए एक लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करते हैं। तो एक दिन मतलब एक साल हो गया, तो 11,000 दिन डिवाइडेड बाय 365 डेज मतलब 30.1 ईयर्स। तो इसके अनुसार क्या होगा? तो आप इतिहास को देखो कि भगवान राम का जन्म जनवरी 10 5114 BCE बिफोर क्राइस्ट को हुआ था। और ये क्या था वो मैंने अपने पुराने वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये जनवरी 10 5114 BCE कैसे आया। वो 16 की उम्र में शिक्षा लेने विश्वामित्र जी के पास गए। 25 की उम्र में अप्रोक्सीमेटली 5089 BCE बिफोर क्राइस्ट पे वनवास गए। 14 साल के बाद 39 की उम्र में 5075 BCE में रावण का वध करके वापस लौट आए। इसके बाद उन्होंने लगभग 30 साल तक शासन किया, जो एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग के साथ परफेक्टली मैच करता है। 11,000 साल की उनकी जो ग्लोरी, उनकी जो महिमा है, वो उसका विजन है ना? तो अगर मैं समराइज करूं तो इतिहास के अनुसार भगवान राम की उम्र 25 साल की थी तब वनवास गए, 39 में लौट के आ गए, उसके बाद 30 से 31 साल तक शासन किया। तो यह मॉडर्न एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग 5114 BC के साथ परफेक्टली मैच कर गया। सो तो जो 11,000 साल है वो उनकी महिमा का मेजर है, और लीनियर टाइम का मेजर है 30.1 ईयर्स, है ना? तो बेसिकली जो 11,000 साल है वो उनकी महिमा है, लीनियर टाइम नहीं, है ना? पर ये सब किस टाइम स्केल में फिट होता है? तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में समय साइक्लिक है। कैसे? तो आप समझे, सतयुग के बाद त्रेता युग के बाद द्वापर युग के बाद कलयुग और फिर से सतयुग आएगा, फिर से त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और ये साइकिल चलता जाएगा। इसीलिए समय साइक्लिक है ना। समझो, सतयुग था 17.28 लाख साल का, यहाँ पे धर्मपूर्ण था। त्रेता युग था 12.96 लाख था, यहाँ पे भगवान राम का प्रागट्य हुआ। इसी युग के अंत में राम सेतु जैसा इंजीनियरिंग मार्वल बना।
फिर द्वापर युग 8.64 लाख ईयर्स का हो गया, यहाँ पे महाभारत हुआ। फिर कलयुग 4.32 लाख ईयर्स का होगा, जिसमें आज हम 3102 BCE से शुरू करके 2026 तक पहुंचे हैं। भगवान श्री राम ने 39 ईयर्स की उम्र में रावण के 10 हेडेड ईगो को हराया, अयोध्या लौटकर ऐसा राम राज्य स्थापित किया कि जो इतना परफेक्ट था कि आज भी हम डे एज ए ईयर को लॉजिक के तौर पे यूज कर रहे हैं टू एक्सप्लेन हाउ ही रूल्ड फॉर 30 ईयर्स, द 30 फिजिकल ईयर्स। उनके 30 ईयर्स का जो फिजिकल रेन था, इट फेल्ट लाइक 11,000 ईयर्स ऑफ डिवाइन प्रॉस्पेरिटी, बट द क्लॉक ऑफ द टाइम डिडंट स्टॉप देयर। देख, राम भगवान के बाद एग्जैक्टली 1886 ईयर्स के बाद 3228 बिफोर क्राइस्ट में द वर्ल्ड ग्रीटेड भगवान श्री कृष्ण। उनकी लाइफ अर्ली जीनियस का एक जबरदस्त एग्जाम्पल थी। जिस उम्र में आज के बच्चे प्राइमरी स्कूल जाते हैं, उस उम्र में, मतलब कि 7 से 11 साल की उम्र में श्री कृष्ण ने कंस की तानाशाही को खत्म कर दिया। 28 की एज तक वो वृंदावन के नटखट बांसुरी वाले से द्वारिकाधीश बन गए, द मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट। फास्ट फॉरवर्ड टू द बैटलफील्ड टू कुरुक्षेत्र इन 3139 BCE, वहां खड़े थे 89 ईयर्स के भगवान श्री कृष्ण, शंखों की गूंज के बीच भगवद गीता का शाश्वत ज्ञान देते हुए। सो कृष्ण ने सिर्फ इतिहास को नहीं देखा, उसे सर्व किया है। Until his departure to the ripe age of 125 years in 3102 BCE, जिस पल उन्होंने देह त्यागा, marked the quantum shift into our current era, the great कलयुग। आज हम इस फाइनल युग के, कलयुग के 5127th ईयर में खड़े हैं। इसका मतलब है कि हम सिर्फ माइथोलॉजी नहीं देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट 7140 ईयर ओल्ड वेरीफाइड टाइमलाइन, जहां मैथ, एस्ट्रोनॉमी, फेथ एक परफेक्ट हार्मनी में रहते थे। तो समझिए 11,000 साल शासन की क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं, और 7,140 साल इतिहास की क्रोनोलॉजी है, मतलब कि एग्जैक्ट टाइमलाइन है। दोनों ही अपनी जगह सत्य है। Our ancestors were masters of astronomy and mathematics. आज जरूरत है कि हम अपने रूट्स के इसी लॉजिक को प्रमाण के साथ जाने, माने और इसे स्प्रेड करें। बच्चों तक ये सारी चीजें पहुंचनी चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें, हमारी जनरेशन को ये नॉलेज गेन करना चाहिए। जो थोड़ा बहुत नॉलेज हमारे पास है उसको ज़्यादा समझने का प्रयास करना चाहिए, और जो हम समझिए वो हमें अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। बच्चों में भारत में जन्म लेने का गर्व होना चाहिए। ये सारी बातें मैं आज आपके साथ सिर्फ एक रिसर्चर के तौर पे नहीं कर रही हूँ, या तो फिर सिर्फ एक वीडियो शेयर करने के लिए नहीं कर रही हूँ, या तो फिर सिर्फ बताने को नहीं बता रही हूँ, बट एज एन एजुकेशनिस्ट के तौर पे कह रही हूँ। पिछले 10 सालों से वैदिक मैथमेटिक्स के क्षेत्र में मैंने काम करते हुए एक चीज गहराई से महसूस की है। जब तक हमारे बच्चों को अपने रूट्स का साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलेगा, वो ग्लोबली कॉन्फिडेंट नहीं बन पाएंगे। आज मैं कई स्कूल्स के मैनेजमेंट में उनके साथ मिलके एंशिएंट लॉजिक, वैदिक मैथमेटिक्स, इंडियन मैथमेटिक्स को रेगुलर करिकुलम का हिस्सा बना रहे हैं। मुझे लगता है कि हर एक माँ बाप को, हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को कहानियाँ और उसके पीछे का डेटा, साइंस और लॉजिक देना चाहिए। अगर आप कृष्ण भगवान की कहानी बता रहे हो तो उसके पीछे का साइंस और डेटा दीजिए। रामायण बता रहे तो उसके पीछे का साइंस डेटा दीजिए। महाभारत बता रहे तो उसके पीछे का साइंस डेटा दीजिए। गीता सुना रहे तो उसके पीछे का साइंस डेटा दीजिए। टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट को
मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपनी स्कूल में एक मिशन बनाइए, जो मिशन के अंतर्गत आप बच्चों को इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक सिस्टमैटिक नॉलेज दीजिए। हम स्कूलों में एक ऐसी मेथोडोलॉजी ला सकते हैं जहां हिस्ट्री और मैथ, हिस्ट्री और साइंस, हिस्ट्री और कोई और सब्जेक्ट अलग नहीं होगा, बल्कि हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट्स को प्रमाणित करेगा, वेरीफाई करेगा, और सारे सब्जेक्ट्स हिस्ट्री को वेरीफाई करेंगे। ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहिए। अगर आज हम बच्चों को ये कैलकुलेटेड हिस्ट्री नहीं देंगे तो वो कल अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। स्कूलों के मैनेजमेंट के साथ मिलकर मैं इसी आईकेएस बेस्ड एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रही हूँ, ताकि हमारी अगली पीढ़ी लॉजिक और फेथ दोनों में स्ट्रांग हो। जय हिंद, नमस्ते। Honestly, how long was I here? Real, areas of fast, you and then that I